हम ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से रात में सेफली लौटने के लिए सोचते हैं, लेकिन रिसेंटली फरवरी 2026 में कमल ध्यानी जो कि 25 साल का आदमी है, वो अपने ऑफिस से ऐसे ही घर के लिए लौट रहे थे, वो भी दिल्ली की जनकपुरी एरिया में। तो अचानक से क्या होता है कि उनके सामने रोड पे 15 से लेकर 20 फीट का एक गड्ढा आ जाता है, जिस गड्ढे को दिल्ली की जल बोर्ड के द्वारा खोदा गया था पाइपलाइन को ठीक करने के लिए। और उस गड्ढे के आसपास कोई भी वार्निंग साइन नहीं था या फिर उसे कवर नहीं किया गया था। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कमल ध्यानी है वो इस गड्ढे में गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। हालांकि उनको सबने उस टाइम पे देखा था, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं किया। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एक हमारे इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की असली पिक्चर है। एक तरफ हम मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे कि चेनाब ब्रिज और अटल टनल्स को बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुंबई और गुजरात में से रोड बन रहे हैं, या फिर पुअर मेंटेनेंस की वजह से जो आम लोग हैं उनकी जान जा रही है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दिन में दिन खराब होते ही क्यों जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी देश की इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब सिचुएशन के बारे में समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बदलाव क्या आया है। तो यदि हम लास्ट 10-11 साल के हम लोग हाईवेज देखेंगे इंडिया की, तो लास्ट 10-11 साल के अंदर हमारे देश की जो इंडियन की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी बदलाव आया है। हमारे देश में लास्ट 10-11 साल में, यानी कि 10 साल पहले लगभग हमारे देश में जो है वो 91,000 किलोमीटर की हाईवेज थी, लेकिन अभी वो लगभग 2025 में 1,46,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 60% में ग्रोथ हुआ है, जो कि लगभग 55,000 से ज़्यादा किलोमीटर जो है हाईवेज नया ऐड हुआ है। और जो कंस्ट्रक्शन स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले क्या है कि हम एक दिन में लगभग 10 से 12 किलोमीटर का जो रोड है वो बनाते थे, लेकिन अब हम लोग एक दिन में 30 से 34 किलोमीटर का जो रोड है वो बनाते हैं। और हमारे देश में मेगा प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे कि अटल टनल जो कि हाई अल्टीट्यूड यानी कि 10,000 फीट के ऊपर बना हुआ है, जिसका लेंथ लगभग 9.02 किलोमीटर का है। चेनाब ब्रिज जो कि जम्मू एंड कश्मीर में वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, जो कि लगभग 359 मीटर के ऊपर चेनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये आईफल टावर से भी ज़्यादा हाइट का है। और यदि हम लोग सिटीज़ के बारे में बात करेंगे तो जो मेट्रो है वो भी ज़्यादा हो रहा है। पहले हमारे देश में लगभग सिर्फ 248 किलोमीटर की मेट्रो थी, लेकिन अभी वो बढ़कर 1,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो चुका है, और लगभग 23 से लेकर 26 सिटीज़ में जो मेट्रो है वो चल रहा है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली की मेट्रो जो है वो एक्सपांड हो रहा है, और मुंबई का कोस्टल रोड या फिर अंडरग्राउंड लाइन से वो सब चल रहा है। ये सबके ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जो इंडिया है वो ग्रोथ कर रहा है, और जो हमारे देश में जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ रहा है, और जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पिक्चर है वो बिल्कुल अलग है। प्रोग्रेस तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। एक रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 से लेकर 2025 तक, यानी कि इन 4 साल में टोटल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 170 से ज़्यादा जो ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ है, और इस ऐसे केसेस की वजह से लगभग 170 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी जान गया है, और 441 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्राइसिस चल रहा है। पहले 1977 से लेकर 2017 के बीच में, यानी कि लगभग इन 50-60 साल के अंदर 2130 से भी ज़्यादा जो ब्रिज है वो कोलैप्स हुआ है। रिसेंट ईयर्स में जो ऐसे केसेस है वो भी कंटिन्यू हो रहा है, स्पेशली मानसून सीजन में। और जो ऐसा केसेस है वो सबसे ज़्यादा बिहार में हुआ है, जहाँ पर 26 ऐसे कोलैप्स हुआ है। उसके बाद उत्तराखंड जहाँ पे 25 कोलैप्स हुआ है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 17, और गुजरात में भी मल्टीपल केसेस जैसे भी मोरबी और रिसेंट गंभीरा। और जो ऐसे केसेस हुआ है उसमें जो 80% लगभग नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। और बाकी आपको तो पता है कि हमारे देश में करप्शन किस लेवल में है। इंडिया में हर साल लाखों रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और उनमें से जो हज़ार लोग हैं वो एक ही रीजन की वजह से मरते हैं, वो है रोड की हालत। हम हाईवेज बनाते हैं, एक्सप्रेस वेज बनाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि मानसून आते ही ये जो रोड होते हैं वो खराब हो जाते हैं, और रोड जो है वो गड्ढे की मैप बन जाता है। लेकिन सोचिए कि आप कहीं पे अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, और अचानक से क्या होता है कि मानसून सीजन में एक गड्ढा पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन आपको वो गड्ढा हुआ है वो पता नहीं है, और अचानक से आपकी गाड़ी जो होती है वहाँ पे स्लिप हो जाती है और आप गिर जाते हैं, और अचानक से पीछे से और एक गाड़ी बिना ब्रेक मारे हुए वो आपकी तरफ बढ़ जाता है, और वहीं पे एक जो फैमिली है वो खराब हो जाती है। तो ये जो होता है ना, ये एक्सीडेंट नहीं होता है, इसे नेग्लिजेंसी कहते हैं।
और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ गुजरात के मोरबी में, जहां पर एक पुराना ब्रिज कोलैप्स हो गया। और ये जो ब्रिज थी वो लगभग 141 साल का पुराना था। और जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ उससे कुछ दिन पहले इसे रिपेयर किया गया था और बाद में रीओपन किया गया था। लेकिन जैसे ही दिवाली आता है इस ब्रिज पर भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। लगभग 500 से ज्यादा लोग इस ब्रिज पे ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ 125 लोगों की थी। तो अचानक से क्या होता है कि ये जो ब्रिज होता है वो टूट जाता है और नीचे जो रिवर थी उसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से लगभग 141 लोगों की जान चली जाता है, जिसमें बच्चे और फैमिलीज भी थे और लगभग 180 से ज़्यादा लोगों की इंजर्ड हुए होते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिसेंट 2025 में पुणे में जो इंद्रायणी रिवर है उसके ऊपर एक लोहे का आयरन का ब्रिज बना हुआ था, लेकिन वो 30 साल पुराना था। तो वीकेंड के टाइम था, उसमें बहुत सारे लोग जाना आना कर रहे थे। तो अचानक से क्या होता है कि वो ब्रिज जो होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से लगभग 4 लोगों की जान चले जाता है और 50 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं। और ये जो चेन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और एक इंसिडेंट वही 2025 में हुआ जो कि गुजरात की माही रिवर में था, और वहाँ पे जो ब्रिज था वो लगभग 40 साल पुराना का था। तो सुबह की 7:30 बजा हुआ था, उसमें ट्रक्स, बाइक्स, मोटर वैन, माइक्रो वैन सब थे उस ब्रिज के ऊपर। तो अचानक से क्या होता है कि जो स्लैब होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रिज होता है वो डायरेक्टली जो रिवर थी उसमें गिर जाता है, जिसकी वजह से लगभग 22 लोगों की जान चले जाता है और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी होते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो गुजरात की गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्ट करते हैं लगभग 1800 से ज़्यादा ब्रिज का, जिसमें से लगभग 20 ब्रिज को डायरेक्टली क्लोज कर दिया गया हैवी व्हीकल्स के लिए, और बहुत सारा ब्रिज जैसे कि 113 ब्रिज में पार्शियली बैन कर दिया हैवी व्हीकल्स को। इसके अलावा बहुत सारे केसेस और भी कई स्टेट में हुआ है, जैसे कि उसके बाद वाराणसी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर जो कि 2018 में हुआ था, 18 मजदूरों की जान गया था। मुंबई CSMT की फुट ओवर ब्रिज जो कि 2019 में हुआ था, जिसमें लगभग 6 लोगों की जान गया था। और अब एक और सवाल आता है जो कि यह है कि बारिश जो है वो क्या इंडिया में ही सिर्फ होता है? जापान में हर साल अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन उनकी जो ब्रिज है वो इजीली कोलैप्स नहीं होते हैं। जर्मनी में जो रोड्स है उसमें कई जगह पर क्या है कि स्पीड लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो रोड है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है। सवाल सिर्फ यहाँ पर पैसों की बात नहीं है, बात है यहाँ पर सिस्टम की। वहाँ पर यदि कोई रोड इंसिडेंट्स होता है तो वहाँ पर इंक्वायरी सिर्फ नहीं होती है बल्कि अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिजाइन करते हैं और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो सस्पेंड होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेंटेनेंस होता है उससे प्रायोरिटी दिया जाता है। जापान में अगर यदि कोई ट्रेन 30 सेकंड लेट हो जाता है तो वो लोग अपोलॉजी इशू करते हैं, और इंडिया में यदि वही ट्रेन 3 घंटा लेट हो जाता है तो हम लोग ये कहते हैं कि अच्छा है सिर्फ 3 घंटा ही लेट है। भी और एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या इस जो सिस्टम है हमारे देश में क्या वही सिर्फ इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? और ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। जब भी कहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उस चीज़ को देखकर हम चुप हो जाते हैं, और यदि ट्रैफिक है रोड पे तो हम लोग शॉर्टकट निकाल कर ट्रैफिक रूल्स को तोड़कर आगे निकल जाता है। और कहीं ना कहीं हम जो ऐसी चीज़ कर रहे हैं वो सिस्टम को वीक बना रहा है, और हम करप्शन को तब तक गलत बोलते हैं जब तक वो पर्सनली हमको हर्ट ना करे। एक खराब रोड सिर्फ गवर्नमेंट की फेल्योर नहीं है बल्कि हमारी जो सिविक फेल्योर भी है।